और आगे बढ़ते हैं। विदिशा में एक सब्जी विक्रेता गरीब किसान हल्के राम को आयकर विभाग ने 94 करोड़ से अधिक का नोटिस थमा दिया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 94 करोड़ से अधिक का नोटिस। आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद बैंक ने हल्के राम का अकाउंट भी सीज कर दिया है, जिससे परिवार परेशान है। रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए। विदिशा के एक सब्जी उत्पादक किसान हल्केराम कुशवाहा को इनकम टैक्स विभाग ने 94 करोड़ 55,530 रुपए का नोटिस थमा दिया, जिसको चर्चाओं में बना हुआ है। किसान को यह नोटिस मिला तो उसका परिवार सदमे में आ गया। बताया जाता है कि वर्ष 2015-16 का यह मामला है। उस समय किसान के खाते में यह रकम आना बताई जा रही है और इनकम टैक्स विभाग ने इसको लेकर किसान हल्केराम कुशवाहा को नोटिस थमा दिया है। खेतों में काम कर रहे ये शख्स हैं हल्के राम, जो सब्जी बेचने का काम करते हैं। गरीब किसान हल्के राम को इनकम टैक्स विभाग ने 94 करोड़ 55,530 रुपए का नोटिस थमा दिया है। नोटिस मिलने के बाद जिला सहकारी बैंक विदिशा ने हल्के राम का अकाउंट भी सीज कर दिया है, जिससे पूरा परिवार परेशान है। तो ये फसल होगा तो हाँ, 94 करोड़ कहाँ से होगा? नोटिस आया है, पढ़ा था नोटिस? हम पढ़े लिखे नहीं साहब। आपके हाथ में आया? हमें ढंग से साइन करना भी नहीं आता। खाते में डल गए थे पैसे? खाते में पता, वो तो जब नोटिस आया, जब हमें पता पड़ा, इसके बाद में हमने कुछ नहीं किया। फिर हमने वो KCC भरे, वो चेक दिया देवा बैंक सोसाइटी में, तो फिर वो हमें बुलाया, आप लगे हाथ के आपके बैंक में पैसा ही नहीं है, खाता बंद है। फिर हमने नगद भरा उस सोसाइटी में पैसा। परेशान हो रहे हैं। गेहूँ पर साल उस खेत का गेहूँ बेचा था, वो पैसा भी इस बैंक में डाल दिया। कांचीवारी बैंक है सोसाइटी, वो उस जमीन की वो सोसाइटी इसमें लगती है। होल्ड लगा। हाँ, इसका होल्ड लगा था। फिर भी वो सांची वाले खाते का पैसा गेहूं का इसमें डाल दिया। हम हैरान परेशान है। हल्के राम के बेटे कमलेश का कहना है कि साल 2021-22 में आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिला था, जिसमें परिवार को बताया गया कि साल 2015-16 में उनके अकाउंट में करोड़ों का लेन देन हुआ है। जिसके बाद परेशान परिवार ने बैंक से जानकारी मांगी, तो बैंक ने करोड़ों के लेन देन की बात को तो बैंक ने नकार दिया, लेकिन बैंक ने खाता सीज कर दिया। हमने ये 2021-22 में इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस आया घर पे कि आपका 94 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, केस अकाउंट केस जमा करेगा। 15-16 नोटबंदी के पहले टाइम पे, तो हमें कोई इस चीज की जानकारी नहीं थी। इतने साल बाद उन्होंने दी है सूचना, नोटिस एक ही पहुंचा, इसके बाद कोई सूचना नहीं दी, तो उनने से हम लोग बहुत परेशान हो, सुन के सब सदमे में चले गए। उसके बाद फिर जानकारी ली, वकील से बोला कि भैया ऐसा है। फिर उनने कागज लगाए, पूरे स्टेटमेंट लगाए बैंक में, उसमें कुछ नहीं है, एंट्री वगैरह में कुछ लेन देन नहीं है। तो बस ये केस चल रहा है, मगर थोड़ा और अपन ने पूरी सबूत दे दिए, तो भी मत केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे क्लोज नहीं करा है। नहीं हुआ है, बस एक डिमांड हट गई है, वो 94 करोड़ की ऊपर की डिमांड है, वो तो उन्होंने हटा दी कि लगे आपका लेन देन नहीं है। मगर वो थोड़ा सा अमाउंट अपने जो केस जमा करा था पुरानी जमा पूंजी का, उसके चक्कर में वो केस होल्डिंग पड़ा, तो उससे चाह रहे अपन जल्द से जल्द निराकरण। पूरे मामले में जब जिला सहकारी बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात की गई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आयकर विभाग की ओर से दिए गए नोटिस के आधार पर उनका अकाउंट होल्ड है और इसकी जानकारी आयकर विभाग और किसान को भी दे दी गई है। किसान का मामला था, हल्के राम कुशवाहा हैं, जो हमारे जिला सहकारी बैंक की तिलक चौक ब्रांच में अकाउंट होल्डर हैं। तो उनको इनकम टैक्स के प्राप्त नोटिस के आधार पर उनके खाते को फ्रीज किया गया है। और उनके खाते में अभी कोई ज्यादा बैलेंस है नहीं है, 1,000 छोड़ के और बाकी सब उन्होंने ड्रा कर लिए थे, उसको होल्ड लगा हुआ है। सब कुछ जानकारी इनकम टैक्स को भेज दी मैंने। हाँ, जानकारी सारी दे दी गई। तो अभी होल्ड है, किसान का होल्ड लगा हुआ है। अब इस मामले में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। कुशवाहा जी हमारे बैंक के कस्टमर थे, उनका हमारे बैंक में खाता था
वो सर्वाधिक एक बार जी 11 लाख रुपए का उसमें लेन देन हुआ था, और वह भी उन्होंने जमीन बेची थी, उसका भुगतान बैंक के माध्यम से हुआ था। इसके बाद उनके यहाँ कभी कोई बहुत बड़ी रकम जमा नहीं हुई। इनकम टैक्स ने कैसे नोटिस दे दिया, क्यों दे दिया, ये तो इनकम टैक्स वाले ही जाने, वो जांच का विषय है। एक गरीब सब्जी बेचने वाले को इस तरह से नोटिस देना भी कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को परेशान करने वाली बात है। और चूंकि बैंक में भी उनका जो खाता था वो इनकम टैक्स के कहे अनुसार खाता सीज कर दिया था, और उसमें 29,000 रुपए जमा थे, वो भी इनकम टैक्स वालों ने ले लिए थे। तो अभी खाता सीज है सर, उसका खाता जो है इनकम टैक्स वालों ने सीज करवाया। उसके कोई खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ? कोई 11 लाख रुपए का एक बार लेन देन हुआ था, वह भी उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी, उसका भुगतान बैंक के माध्यम से आया था। बहरहाल ये मामला तकनीकी गड़बड़ी का है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब तक सच्चाई सामने आएगी तब तक हल्के राम और उनके जैसे कई परिवार किस हालत में रहेंगे। अब ऐसे में किसान परेशान है हल्के राम, और उसने एक अपने वकील के जरिए इस मामले में सुनवाई के लिए आवेदन लगाया है। तमाम सबूत दिए हैं कि ये पैसा उसका नहीं है, ना उसने खाते में डाला, लेकिन कहां से ये पैसा उसके खाते में आया इसको लेकर जांच पड़ताल की बात भी कही जा रही है। हालांकि बैंक प्रबंधन इस बात से इंकार कर रहा है कि ऐसा कोई भी पैसा किसान के खाते में नहीं आया, और गलती से इनकम टैक्स विभाग ने सब्जी उत्पादक किसान को ये नोटिस भेज दिया है। हालांकि किसान लंबे अरसे से परेशान है, और उसका कहना है कि इस मामले का तुरंत निपटारा किया जाए ताकि वह टेंशन से मुक्ति पा सके। कैमरा पर्सन पंकज किसान, मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।